नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाई को आपका अपना YouTube चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। आज हम एक आपको बहुत अच्छा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। अभी हम ABS का पुणे के पास जो सा सीमेंट स्टेशन है, जिसको हम ब्रह्मा सीमेंट स्टेशन के नाम पे जानते हैं, वो सीमेंट स्टेशन में हूँ। उस सीमेंट स्टेशन के अंदर क्या क्या होता है, कौन सा पशु है, कैसे उसका फीडिंग होता है, कैसे उसका सीमेंट कलेक्शन होता है, कैसे उसका स्ट्रॉ बनता है, उसके बाद कैसे हम लोग जो है फील्ड में भेजते हैं, वो सब कुछ जो है बारीकी में बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको देखने से बहुत जानकारी मिलेगा। ये सीमेंट स्टेशन है। ये सीमेंट स्टेशन जो सा है, ये चितले ग्रुप के साथ जो है जॉइंट वेंचर में बना हुआ है। ये जो सा सीमेंट स्टेशन है, ये बहुत हाईटेक है, मतलब वर्ल्ड क्लास है ये सीमेंट स्टेशन। तो इसमें बायोसिक्योरिटी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दिया हुआ है ये सीमेंट स्टेशन में। जैसे आपको पता है, ये ABS, ये जो है अमेरिकन ब्रीडर्स सर्विस है। तो ये कोई भी जो सा भी स्टाफ यहाँ पे आते हैं काम के लिए, तो यहाँ पे बायोसिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे कोई भी स्टाफ आएगा यहाँ पे, पहले जो ये जो है आपका हैंड वॉशिंग करेगा, ये हैंड सैनिटाइजर है, ये वाला हाथ में लगाएगा। ये जो है फूड डिप है, कौन सा शूज है, जूता पहन के जाएगा। वो जो है यहाँ पे हमारा उसके 4% सोडा ऐश है, तो इसमें जो है वो फूड डिप करेगा। और जो सा ये वाला है, ये आपका टायर डिप है, इसमें भी 4% सोडा ऐश होता है। जो भी व्हीकल, जो भी गाड़ी यहाँ के काम के लिए जरूरी होता है आने के लिए, तो वो जो है इसके अंदर से ही जाएगा। ये जो है टायर डिप है, तो इसमें जितना भी उसका टायर में कीटाणु होगा, सब जो है यहाँ पे ही वो जो है रुक जाएगा। ये जनरेटर रूम है, ये स्टाफ रूम है। ये देखिए अंदर, देखिए कितना साफ सफाई है। और ये जो सा रेड बैरियर लगा हुआ है, उसके अंदर जाना एकदम मना है। उसके अंदर खाली जितना वर्कर है वही लोग जो है अंदर जाते हैं। ये देखिए कितना साफ सुथरा है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है ABS का, ये पूरा एकदम यहाँ पे बायोसिक्योरिटी का जो है बहुत ध्यान दिया जाता है। तो सीमेंट स्टेशन का बायोसिक्योरिटी मतलब बायोलॉजिकल सिक्योरिटी। इसमें क्या, जितना हो सकता है बीमारी को हम बायोसिक्योरिटी से ही रोकते हैं। यह ब्रह्मा जेनेटिक ये फैसिलिटी है। ये जो है हमारा ABS का ये फूल के स्टेचू लगा हुआ है। और ये जो है हमारा विजिटर, जितना भी विजिटर आते हैं, तो उन लोगों को हम अंदर सीमेंट स्टेशन के अंदर जाने नहीं देते हैं। ये है व्यूअर्स गैलरी लिखा हुआ है, व्यूअर्स गैलरी। ये शीशा लगा हुआ है, यहाँ से खड़ा होके ये जो हमारा कलेक्शन एरिया है, यहाँ से ही इसको जो है देखते हैं। ये हमारा लैब है दोनों, इसी ये लैब है। इसमें जो है सेक्स सीमेंट भी लैब है और कन्वेंशनल लैब भी इसी में। ये स्टाफ भेट का ऑफिस है। ये चार जो है आइसोलेशन पेन है। आइसोलेशन पेन मतलब कोई सा भी बुल जो सा हम बाहर से परचेस करते हैं, वो हमारा क्वारंटाइन में आता है। क्वारंटाइन में 60 से 90 दिन का हम लोग क्वारंटाइन करते हैं। उसके बाद उसको हम यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे भी करीब हम 1 महीना रखते हैं। और अगर कोई यहाँ पे कोई बुल का अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई बीमार नहीं है, तब इसको जो है यहाँ से हम जो उठा के जो सा हमारा मेन बार्न है, शेड है, वहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं। या फिर कोई सा भी बुल जो सा मेन बार्न में है और उसमें वो बीमार हो गया, तो वहाँ से उसको हम ले आके यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के बाद जब वो ठीक हो जाता है, फिर यहाँ से उसको निकाल के फिर हम जो है मेन बार्न पे उसको हम जो है शिफ्ट करते हैं। ये सीमेंट स्टेशन का एरियल व्यू है। ABS का
वर्ल्ड के जिन जिन देशों में सीमेंट स्टेशन है वहाँ का जो है फ्लैग लगा हुआ है। ये जो सीमेंट स्टेशन है यहाँ पे 2 बांध हैं, बांध 1 और बांध 2। ये सुबह सुबह जो है दोनों बांध का ये जो है सफाई होता है और पशु बुल को जो है हम जो है फीडिंग करवा रहे हैं। पूर्ण वळू संगोपनाचे हेड आहेत डॉक्टर जसीजुल इस्लाम, तर यांच्याच परमिशन ने अपन तो हमें आगे का जो है आपका जो इन्होंने बनाया है आपने तो ये हमें दिखाओ। ठीक है, ये वेलकम। ऑलराइट। ये बांध में एंट्री होने से पहले ये बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। ये जो सब गमबूट पहना हुआ है उसको जो है फुट डिप पे उसको टच करना है और हाथ में सैनिटाइजर लगाना है। और जो सा हमारा गेट है ये डबल लॉक सिस्टम है। अभी पशु का जो है बुल को हमने फीडिंग डाल दिया है। सब बुल जो है अभी जो है फीड खाएगा। ये सुबह का फीडिंग हो गया है तो सब बुल जो है अभी दाना खाने में बड़े हैं। ये सीमेंट स्टेशन में हम जो है हरा चारा का इस्तेमाल नहीं करते, हम राई खिलाते हैं। इसमें साइलेज होता है और सरगम का कुट्टी होता है। उसके साथ जो सब गेहूं का भूसा है वो होता है। हम बीबीसी बनाते हैं, बुल ब्रीडिंग कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं। तो एक एक बुल को हम जो है इंडिविजुअल फीडिंग कराते हैं, क्योंकि सीमेंट स्टेशन में बुल जो है मस्कुलर बॉडी होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा फैट अगर होगा तो वो माउंट करने में दिक्कत होता है। तो इसलिए उसको जो है हम एकदम जो है मस्कुलर बॉडी बनाते हैं। तो उसको जितना भी उसका फीड का रिक्वायरमेंट है एक एक बुल को हम उसका बॉडी वेट के हिसाब से जो है फीडिंग कराते हैं। 2 टाइम फीडिंग कराते हैं। ये मॉर्निंग वाला फीडिंग हो चुका है और उसके बाद जो हम आफ्टरनून को भी एक बार फीडिंग करेंगे। एक एक बुल को एक एक इंडिविजुअल पेन में रखा गया है और हर पेन में जो है ऑटोमेटिक वाटर बॉल लगा हुआ है। तो उनको जिसको भी पानी पीना है तो उसी ऑटोमेटिक वाटर बॉल से वो पानी पीता है। अब सीमेंट स्टेशन में एनिमल और जो सा हमारा अटेंडेंट है दोनों का सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो आप देखेंगे जब हम एनिमल लेके आते हैं तो एक तरफ जो है बुल रहेगा और एक तरफ जो है हम लोगों का अटेंडेंट रहता है। तो कभी भी जो है ये लोग एक साथ फेस टू फेस नहीं होता है। ये कॉपर सल्फेट फूड टिप है। जो भी पशु का लैमनेस का प्रॉब्लम होता है उसको हम यहाँ पे फूड टिप करा के देते हैं। हमारा 2 बांध है, दोनों बांध में जो है 2-2 हमारा सीमेंट कलेक्शन एरिया है। ये जो बांध 1 का सीमेंट कलेक्शन एरिया है। जितना भी बुल इस बांध में है वो सब बुल का कलेक्शन हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये दाना डालने के बाद हमारा पास ये मैग्नेट है। मैग्नेट से जो है हम इसको जो है स्क्रीनिंग कराते हैं कि वहाँ पे कोई जो है लोहे का टुकड़ा अगर रहेगा तो वो मैग्नेट में वो जो है पकड़ा जाएगा। ये हमारा वॉशिंग एरिया है। ये हमारा हुक ट्रिमिंग किट है। ये इलेक्ट्रिकल किट है। तो कोई भी पशु जिसको हुक ट्रिमिंग कराना होता है तो यहाँ पे ले आके हम लोग उसके जो है हुक ट्रिमिंग कराते हैं। जैसे इस सीमेंट स्टेशन में HF बुल है और ज़्यादातर HF जो है US से इंपोर्ट किया गया है।
जर्सी बुल है। जर्सी में भी जो है बहुत सारे बुल जो है यूएस से इंपोर्ट किया गया है। इंडिया का टॉप 7 जर्सी नस्ल में कौन सा टॉप 7 बुल है वो एबीएस के पास ही इसी सीमेंट स्टेशन में है। और वर्ल्ड का टॉप 50 में ये 7 जर्सी का बुल है। यहाँ पे रेड सिंधी है, साहिवाल है, गिर है, मुर्रा है, एचएफ क्रोस है, जर्सी क्रोस है। हम यहाँ पे जितना भी हमारा ये गोबर है, डांग है, हमारा ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड स्क्रैपर है, इसी से जो है हम उसको जो है इकट्ठा करते हैं और बहुत कम समय में हमारा जो है दोनों काम का जो है सफाई हो जाता है। ये हमारा काम 2 हिस्से में बटा हुआ है। जैसे अभी जो है ये बुल स्टैंडिंग एरिया है, तो यहाँ पे जितना भी गोबर है ऐसे करके हम स्क्रैप करते हैं। अब इसको जो है ट्रॉली में उठा के ले जाएंगे। अब सब बुल जो है पीछे की ये वाला पोर्शन में है। जब वो सामने का पोर्शन जो है साफ सफाई हो जाएगा तब जो है सब बुल जो है इस पोर्शन में आ जाएगा और जो है सब बुल को यहाँ पे लॉक किया जाएगा। ये पीछे वाला हिस्सा जो है पूरा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे जितना भी गोबर है या तो बेडिंग मटेरियल है, ये सब भी जो है हम जो है स्क्रैप करा के उसको भी हम जो है साफ सफाई कराते हैं। तो एबीएस का सीमेंट स्टेशन में डेली कौन सा गोबर है वो सफाई होता है। ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड सफाई होता है। और कौन सा हमारा इम्पोर्टेड बुल है, इसको जो है ऐसे करके गद्दा लगा हुआ है, रबर में ये मैट है, ये इम्पोर्टेड मैट है। तो इसको यहाँ पे हमने फिक्स करा दिया है और उसके ऊपर हमने जो है बेडिंग मटेरियल रखे। तो पशु को हम पूरा जो है कंपोस्ट जोन पे रखते हैं, क्योंकि एक एक बुल का जैसे एचएफ बुल का वजन करीब जो है 1000 किलो के आसपास है। तो उनको जो है बहुत सॉफ्ट बेडिंग पे रखते हैं। ये हमारा लोडिंग अनलोडिंग रैंप है। कोई भी पशु आता है तो इसी में हम अनलोड करते हैं। ये हमारा जो है लैब है, कन्वेंशनल और सेफ्टी में लैब है। यहाँ पे हमारा ये लिक्विड नाइट्रोजन का टैंक है। तो गाड़ी आता है, गाड़ी से जो है वहाँ पे जो है हम रिफिलिंग करते हैं। ये हमारा साइलेंस है। तो लैब और जो सा शेड है इसके बीच में जो है गैप हो दूरिया है। ये बांध 2 है। शिवा का फीडिंग डाला हुआ है। अभी हमारा बुल जो है फीडिंग चल रहा है। तो आप देखेंगे कि सब पशु जो है यहाँ पे कंपाउंड में रहता है। जब उसको खाने का जो मन करता है तब वो सामने आ जाता है, खाना खा लेते हैं। जब पानी पीने का मन करता है ऐसे करके वाटर बाउल में वो जो है पानी पीता है। तो सब पशु को जो है यहाँ पे हमारा सेंट्रल आरओ सिस्टम लगा हुआ है। तो उसी आरओ का ही पानी आता है। तो जो पानी हम लोग पीते हैं आरओ का पानी, उसी पानी जो है हम हमारा एबीएस का बुल को भी पिलाते हैं। तो ये खासियत है यहाँ पे सर इधर आप कि हम इंसान तो क्या फीडिंग में क्या देते हो और कैसा इसका पालन पोषण करते हो? जैसे सर ने बताया तो हम जो है फीडिंग 2 टाइप करते हैं। जैसे सुबह हमारा ये जो है ये हम ड्राई पाउडर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम फीड का यूज नहीं करते, हरा चारा का यूज करते हैं। हम लोग ड्राई नहीं खिलाते हैं। जितना भी हमारा फूड्स है इसको हम जो है कंट्रोल फीडिंग करते हैं। मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हम उसको जो है देते हैं। तो सुबह जैसे ये वाला है इस पर जो है आपका कोड़ा कुट्टी बोलते हैं और जो है दूसरा आपका बोलते हैं गेहूँ का वो है ना तो भूसा, तो वो दोनों मिला के इसमें हमारा पास बीबीसी है, कॉन्सेंट्रेट दाना बोलते हैं। वो भी गुल के हिसाब से किसको कितना देना है उस हिसाब से एक एक गुल को हम उसके मतलब ये इसकी जो तबियत है वो ज्यादा फिर देने से नहीं हुई ना इनको क्या है, इनका जो बॉडी है वो जो है हम जो है हरकुलिस बॉडी रखना है, मतलब मासल वाला बॉडी रखना है। इनको इसको माउंट करना है, उसको उतना ही एनर्जी उसको देना है जितना उसको जो है रिक्वायरमेंट है। ये हमारा बांटू का वॉशिंग एरिया है, जहाँ पे बुल को हम कलेक्शन से पहले यहाँ पे नहलाते हैं। बुल को सबसे पहले
वहाँ पे वॉशिंग कराते हैं। उसके बाद ये हमारा कलेक्शन एरिना है बांटू का। तो बांटू में जितना भी बूल है यहाँ पे हम वॉशिंग कलेक्शन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा हुक के साथ ये दूसरा रस्सी है और ये हमारा रस्सी गले में रहता है। एबीएस का सीमेंट स्टेशन में जो सा मिडिल वाला पोर्शन है वहाँ पे कोई भी आपको अटेंडेंट इंसान नहीं मिलेगा। यहाँ पे हाई टाई लगा हुआ है। हाई टाई में एक एक दानी बंधा हुआ होता है और वहाँ पे जो सा टाई है, टाई में जो है जिस बुल का हम कलेक्शन लेंगे उस बुल को बंधा हुआ जाता है। तो डमी के साथ बुल को एकदम एकांत छोड़ दिया जाता है। तो वो बुल जो है उसके साथ जो है उसका लिबिडो जो है उस हिसाब से वो जो है इंक्रीज कराते हैं। तो यहाँ पे मतलब ह्यूमन और एनिमल का कांटेक्ट बहुत कम होता है। तो हमारा कलेक्टर जो है उस बुल के पास तभी जाएगा जब उसको कलेक्शन लेना है। ये बुल देखिए, ये एकदम तैयार है, बुल एप्रन पहना हुआ है। ये 3 बार फॉल्स माउंट हो चुका है। तो अभी जो है थोड़ी देर में जो सा हमारा कलेक्टर है वो एबी रूम से जो है एबी ले आके इस बुल का जो है कलेक्शन लेगा। कलेक्शन एरिना में भी हम लोग जैसे करके सब ब्रीडिंग कराते हैं। तो ब्रीडिंग के ऊपर ही बुल जो है माउंट होता है। ये देखिए, यहाँ पे एक ब्राश, बॉडी ब्रश भी लगा हुआ है दोनों बाण में। तो पशु वहाँ पे जाके उसका बॉडी जो है ब्रशिंग कर लेता है। ये हमारा कलेक्टर जो है भी लेके तैयार है। ये देखिए, इसने कलेक्शन ले लिया। तो अभी वो अपना ट्यूब चेक करेगा कि उसमें सीमेंट आया नहीं आया। ये सीमेंट चेक कर लिया कि ट्यूब में सीमेंट आ गया है। तो अभी इस ट्यूब को जो है वो अपना रेडी करेगा। उसको ढक्कन लगा दिया, उसमें बुल का नाम लिखेगा। इसके बाद ये सैंपल जो है सीधा लैब में हम लोग जो है मैनुअली हाथ से नहीं भेजते हैं। अब हमारा एबीएस में ये सीमेंट स्टेशन में न्यूमेटिक सिस्टम है। मतलब न्यूमेटिक में हमारा कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर डालेंगे, वो जो है 30 सेकेंड में यहाँ से सीधा लैब में जाएगा। तो ये बड़े बड़े अस्पताल में आप देखे होंगे, आपका ब्लड सैंपल लेके वहाँ से जो है लैब के अंदर रखते हैं। ये हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है, यहाँ पे लगा दिया। ये ऑटोमेटिक 30 सेकेंड के अंदर इस पाइप से वो जो है लैब के अंदर जाएगा। अभी हम लैब के अंदर एंट्री करेंगे। लैब के अंदर कोई भी विजिटर अगर हम अलाउ करते हैं, सबसे पहले वो अपना शूज बाहर रखेगा। ये हमारा कार्ड है, लॉक, इसी कार्ड से ही जो है ये लॉक खुलता है, दरवाज़ा खुलता है। इसके बाद कौन सा लैब का चप्पल है वो पहनना पड़ता है। फिर यहाँ पे सैनिटाइजेशन होगा, हाथ में जो है आईपीए लगाएंगे और लैब का जो सा ड्रेस कोड है वो पहनना पड़ेगा। ये अपन पहन लिया। ये मास्क पहनना पड़ेगा, कैप पहनना पड़ेगा। ये हमारा जो है आपका बॉडी सैनिटाइजर, ये जो है एक हमारा सिस्टम है। तो इसके अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ से जो है पूरा स्पीड जो है ये हवा गिरेगा और बॉडी में जितना भी उसका ऑर्गेनिज्म होगा वो वहाँ पे गिर जाएगा। ये हमारा वॉशिंग रूम है। लैब में जितना भी मटेरियल हमारा रीयूज होता है तो उसको यहाँ पे वॉश करके यहाँ पे ऑटोक्लेव करते हैं। इसके एसओपी है, एसओपी के हिसाब से करते हैं। तो उसको फिर जो हम रीयूज करते हैं। ये हमारा स्टोर रूम है। लैब में जितना भी सामान हमें ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे हम लोग जो है स्टोर करके रखते हैं। ये हमारा मीडिया रूम है। तो ये लाफू के अंदर ये हमारा एक्सपर्ट जो है यहाँ पे मीडिया बना रहा है। ये जो है बैक्टीरिया का जो है स्लाइड लगा रहे हैं। तो ये हमारा कन्वेंशनल लैब है। जो सीमेंट सैंपल वहाँ से हमने कलेक्ट किया था वो देखिए सीधा यहाँ पे आके न्यूमेटिक से यहाँ पहुँच गया। ये कैप्सूल के अंदर ये देखिए वो सैंपल आ गया। जो उनका लैब का एक्सपर्ट है, अब इसको लेके इसको चेक करेगा, इसका मोटिलिटी देखेगा, इसका कंसंट्रेशन देखेगा। अगर ये
SOP के हिसाब से अगर पास है तभी जो इसको आगे प्रोसेस करेगा। ये फोटोमीटर है, तो इससे जो है इसका कंसंट्रेशन चेक किया जाएगा और इसका स्लाइड बना लिया गया है। इसका मोटिलिटी चेक किया जाएगा। कन्वेंशनल में ये इनिशियल मोटिलिटी जो है ये 70% होना चाहिए और कंसंट्रेशन 500 होना चाहिए, तभी जाके ये सैंपल प्रोसेसिंग होता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे डेट स्पैम बहुत कम है, तो ये प्रोसेस हो जाएगा। ये हमारा सेक्शनल लैब है, ये आई कार्ड है। आई कार्ड से ये हमारा सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, उसी से ये जो है लॉक खुलता है और वहाँ से जो है सीमेंट हमारा बाण से जो है एक सैंपल आ रहा है न्यूमेटिक से। सीमन किसका है, कितनी इसकी मात्रा है, और अपनी कागजी कार्रवाई करूंगा। उसके बाद मैं इसमें लाइसिस बफर लूंगा। लाइसिस बफर मैं इसलिए लूंगा जिससे कि मैं सेलों को तोड़ पाऊं। इस तोड़ने से मैं उसका कंसंट्रेशन निकाल पाऊंगा कि इसकी जो सीमन है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। कंसंट्रेशन निकालने का फायदा ये होगा, जब मैं इसका कंसंट्रेशन निकाल लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये कितना आगे चल के मुझे फायदा देगा, कितने स्ट्रॉ बनाएगा। उसके बाद जब मैंने ये कार्य कर लिया, यहाँ पे देखने के बाद मैं अपनी मोटिलिटी चेक करूंगा। मोटिलिटी मतलब मुझे ये पता चलेगा कि इसकी क्षमता कितनी है, कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये दो मेरे मुख्य पैरामीटर के है जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मुझे इस सीमन को सेक्सीमन बनाना है या नहीं बनाना है। उसके बाद जब मेरे यहाँ सैंपल पास हो जाएंगे तो मैं उसमें अपनी 3 चीजें मिलाऊंगा, जो कि है स्टेंडार्ड सीमन और एक हमारे पास डाई है जो दोनों सीमनों को अंतर बताएंगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। 3.8% का मुख्य अंतर है दोनों मेल और फीमेल। तो उस अंतर को जांचने के लिए हमारे पास फोकस डाई है। डाई डाल के उसको स्टेशन पे ले जाएंगे। स्टेशन पे जो लेजर है वो लेजर दोनों में अंतर करेंगी और उसको आगे चल के जो मेल है उसको इनएक्टिव कर देंगी। और इनएक्टिव करने के बाद जब हम उसको फ्रीज करेंगे तो जो स्ट्रॉ है उसमें केवल फीमेल सेल्स बनेंगी, जिससे कि अंत में आपको 90% बचिएगी। जैसे एक सीमेंट में बाण से जो सा सैंपल आया, अभी इसका जो है टेस्टिंग चल रहा है। यहाँ पे प्रोग्रेसिव मोटिलिटी हम लोग कासा से चेक करते हैं, तो कासा में जो है उसमें प्रोग्रेसिव मोटाइल हमें दिखाता है वो 70% होना चाहिए और इसका जो सा कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे 800 होना चाहिए, तभी जाके वो सैंपल यहाँ पे प्रोसेस होता है। यहाँ पे पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है ABS का, इसी इंस्ट्रूमेंट में जो है ये सैंपल को रन किया जाता है। तो यहाँ पे जितना भी Y स्पर्मेटोजोआ है, जैसे आप सभी को पता है कि जो सा X स्पर्म है उसका DNA Y स्पर्म वाला DNA से 3.6% ज़्यादा है। तो हमें बचिया चाहिए, इसीलिए हम जो है X स्पर्मेटोजोआ चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे जो सा Y स्पर्मेटोजोआ है उसी को हम इनएक्टिवेट करते हैं और X को जो है हम यहाँ पे पैक करते हैं। अभी जो सा हमारा ये स्ट्रो है, स्ट्रो को पहले यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, क्योंकि जो सा सेक्सीमन स्ट्रो है उसमें जो है अभी एक यूनिक कोड आ गया है। तो ये NDDB जो है ये अलॉट करता है, तो एक स्ट्रो में एक यूनिक कोड आता है। तो ये यूनिक कोड अगर सिस्टम में डालेंगे, सॉफ्टवेयर में डालेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो वाला स्ट्रो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। सीमेन सैंपल को ये सेक्सीमन लैब में 6 से 8 घंटा रन करने के बाद जो सा Y क्रोमोसोम है उसको इनएक्टिवेट किया जाता है और जो सा फाइनल सैंपल है उसको जो है कलेक्शन ट्यूब पे कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिलिंग सीलिंग मशीन में ले आके उसको जो है फिलिंग सीलिंग करके स्ट्रो बनाया जाता है। उस स्ट्रो को जो है ये कोल्ड हैंडलिंग कैबिनेट में 4 घंटे के लिए इक्विलिब्रेशन किया जाता है। उसके बाद उनसे SOP के हिसाब से फ्रीजिंग किया जाता है।
फ्रीजिंग करने के बाद उस स्ट्रो जो है एक दिन के लिए लिक्विड नाइट्रोजन पे ही रखा जाएगा। अगले दिन एक एक बैच का कुछ स्ट्रो निकल के उसका क्यूसी चेक होगा। क्यूसी में उस स्ट्रो का जो है इंक्यूबेशन टेस्ट चेक किया जाएगा, उसका जो है बैक्टीरियल लोड कितना है वो देखा जाएगा, और उसका जो सा एसक्यू है, मतलब एक स्ट्रो में जो है 90% एक्स क्रोमोसोम उसमें होना चाहिए प्यूरिटी, वो चेक, ये तीनों अगर पास होगा तभी जाके वो स्ट्रो का बैच जो है पास होता है। फिर उसको जो है 1 महीने के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है। उसके बाद डिमांड के हिसाब से उसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। जैसे ये वाला बुल कलेक्शन दिया है, अभी देखिए उस बुल को कलेक्शन सेंटर से ले आके उसको अपना पेन पे छोड़ दिया जाएगा। देखिए ऐसे करके बुल एक साइड पे और अटेंडेंट एक साइड पे, एक बुल के साथ 2 अटेंडेंट होता है, और यहाँ पे सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एक अटेंडेंट रस्सी को ऐसे करके पकड़ लेगा, दूसरा अटेंडेंट ऐसे करके रस्सी को लेके गेट से एंट्री करेगा और मैन पास से ऐसे करके निकल के आएगा। तो बुल और आदमी का जो है फैसला रहता है। तो इसमें जो है कभी भी जो है बुल हमारा अटेंडेंट को हिट नहीं करता है। इसके बाद ऐसे करके उसका नोज रिंग से हुक वाला रस्सी और गले वाला रस्सी दोनों ऐसे करके निकल के एनिमल को ऐसे करके छोड़ दिया जाता है। तो एबीएस का जितना भी सीमेन स्टेशन है दुनिया में, सब में जो है एक जैसा जो है ये बान होता है, और यहाँ पे जो सा अटेंडेंट है, स्टाफ है, और जो सा एनिमल है, ये दोनों का सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये फैसिलिटी जो है ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। तो यहाँ पे जितना भी हमारा बुल है उसको बहुत कंफर्ट में रखा जाते हैं, और उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीमेन हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। ऐसे एबीएस के पास एचएफ में बहुत सारे जो है एचजीएम बुल है, कुछ तो यूएस से इंपोर्ट किया गया था। जर्सी में भी जो है बहुत सारे जो है इंपोर्टेड बुल है जो यूएस से इंपोर्ट किया गया है। उसके बाद बाफेलो में भी बहुत अच्छा अच्छा एचजीएम बुल है, जैसे बाहुबली, महाबली, महाराजा, विक्रांत, बहुत सारे बुल है। तो पशुपालक भाई को आज हम जो है एबीएस का ब्रह्मा सीमेन स्टेशन जो है दिखाया। धन्यवाद।